बात करेंगे बिहार की। देखिए, बिहार में विवाद है कि थम नहीं रहा। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने मंत्रालय की मीटिंग में जीजा को बुलाया तो उस पर बवाल मच गया। बीजेपी अब जीजा साले की सरकार का नाम लेकर साधु यादव के आतंक वाले दिनों की याद दिलाने में जुट गई है। अब बिहार में जो बवाल मचा है उसकी वजह है ये तस्वीरें। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक हो रही है और उस बैठक में विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ उनके जीजा शैलेश भी शामिल हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव की बाईं ओर विभाग के एक अफसर बैठे हैं और उनके ठीक बगल में सफेद रंग की शर्ट पहने जो शख्स बैठे दिख रहे हैं वो उनके जीजा शैलेश हैं। सवाल ये है कि सरकारी बैठक में तेज प्रताप यादव के जीजा क्यों बैठे हैं? इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। सवाल ये पैदा होता है कि उनके बालू इस बैठक में पहुंचे कैसे और फिर वो बैठक में प्रश्न कैसे पूछ रहे थे। ये तो शुरुआत है। लालू प्रसाद यादव वो हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे तो नीतीश जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या अब सरकारी बैठकों के अंदर दामाद, बहनोई या बाकी लोगों के प्रवेश की अनुमति आपने दे दिया है? बीजेपी जांच की मांग कर रही है कि आखिर किस हैसियत से जीजा जी ने मीटिंग ली। पूर्व डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद कह रहे हैं कि नीतीश सरेंडर कर चुके हैं और अब उनका खेल खत्म हो चुका है। जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके परिवार के सभी सदस्य इस सरकार को चला रहे हैं। जीजा जी, दीदी जी, भैया जी, माता जी, पिताजी और भी कितने जी होंगे जो पर्दे के पीछे होंगे जो इस सरकार को चला रहे हैं, क्योंकि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के हाथ से निकल चुकी है और वो आत्मसमर्पण के मोड में चले गए हैं। तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, लेकिन इसमें भी सच छिपाने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। विवाद को लेकर जब आरजेडी के नेताओं से सवाल हुआ तो उन्होंने बचाव का अपना तर्क फौरन पेश किया। अगर कोई परिवार का व्यक्ति मंत्री बनता है तो लोगों में खुशी होती है और उस खुशियों का इजहार के लिए वो अपने मंत्रालय में अपने परिवार और इष्ट मित्र को ले जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो बैठ कर के बातें करते हैं और 1 सेकंड के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन उसको ये तिल का ताड़ बना रहे हैं, कहीं कोई मीटिंग की बैठक में नहीं थे। इस तरह की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। आरजेडी का दावा अपनी जगह है, वैसे तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और जो तस्वीरें सामने हैं उसमें दिख रहा है कि शैलेश के सामने टेबल पर कुछ कागज भी मौजूद हैं। अब ये कागज विभागीय कागज हैं या फिर उनकी पर्सनल फाइल के पन्ने हैं, ये तो बेहतर उन्हीं को पता होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि शैलेश मंत्रालय में सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं थे। कोई भी रिश्तेदार मेरे हो या किसी के, उसके पहले क्या, जब बीजेपी की सरकार थी तो सहनी जी से लेके कितने सारे लोग के रिश्तेदार साथ में नहीं थे। सहनी जी के भाई नहीं चले गए थे पूर्णिया? कई सारे एमएलए एमपी की नहीं था क्या? मंत्री का नहीं था क्या? बिल्कुल गलत है और ऐसे चीजों से लालू जी परिवार को बचना चाहिए। शैलेश लालू राबड़ी के सबसे बड़े दामाद हैं, राज्यसभा सांसद मीसा भारती के पति हैं। 1999 में शैलेश की मीसा भारती से शादी हुई थी। शादी के वक्त शैलेश कंप्यूटर इंजीनियर थे। लालू यादव के बड़े दामाद शैलेश पढ़े लिखे, सुलझे हुए और तकनीक के जानकार भी हैं। बताया जाता है कि जब भी चुनाव अभियान की शुरुआत होती है तो उसके वॉर रूम की कंट्रोल शैलेश के हाथ में ही होती है। पत्नी राज्यसभा सांसद जब से बन गई हैं उसके बाद से वो पर्दे के पीछे राजनीति में सक्रिय रहते हैं। एक बार तो उनके सक्रिय राजनीति में भी आने की अटकलें लगने लगी थी।
लालू यादव का परिवार अपने बड़े दामाद की वजह से पहले भी कई मौकों पर चर्चा और विवादों में आ चुका है। साल 1999 में जब मीसा के साथ शैलेश की शादी हुई तब बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और उस शादी की चर्चा तब सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर में हुई थी। शादी में हुए खर्च को लेकर विवाद हुआ था। तब इनकम टैक्स ने लालू राबड़ी को नोटिस भेजकर जवाब भी तलब किया था। हालांकि बाद में मामला खत्म हो गया। अभी 4-5 साल पहले की बात है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के जीजाजी ईडी और आईटी के फेर में भी फंस चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में साल 2017 में उनके ठिकाने पर छापेमारी हुई थी और कुछ संपत्तियां भी अटैच की गई थी। एक वक्त था जब लालू यादव के साले साधु और सुभाष यादव दोनों की राजनीति में धमक हुआ करती थी। ये भी कहा जाता था कि दोनों ही मिलकर सरकार भी चलाते थे। यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेसी में इस बात की चर्चा होती थी कि दोनों के डर के मारे थर थर कांपते थे अधिकारी। ऐसे में यह दोनों ही दबंगई के प्रतीक बन चुके थे। 2001 के मारपीट के केस में साधु यादव को इसी साल सजा हुई। जेएनयू के छात्र की दिल्ली में पिटाई को लेकर साधु विवादों में रहे। हत्या से लेकर लूट, फिरौती और रंगदारी के मामलों में नाम उछला। 1999 के चर्चित शिल्पी मर्डर केस में साधु यादव का नाम आया था। तब साधु यादव ने शिल्पी मर्डर केस में लगे आरोपों को खारिज किया था, लेकिन हत्या की ये गुत्थी आज तक अनसुलझी है। आज तक ये आरोप लगते हैं कि शिल्पी की हत्या में साधु यादव का हाथ था। तब की इन्हीं घटनाओं की वजह से विरोधी लालू राज को जंगल राज कहते हैं। आज विपक्ष पूछ रहा है कि क्या लालू के सालों की तरह लालू के बेटों के जीजा अब बिहार की सरकार चलाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।